नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान। और आज का शुभ मंगल सावधान बहुत खास है क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इस सदी के चंद्र ग्रहण के सबसे बड़े चंद्र ग्रहण के जुड़े हुए उपाय। तो आज मैं बताने जा रही हूँ इस सदी का जो सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो कि रात 10:44 से सुबह 4:58 तक रहेगा, उसमें क्या कुछ हो सकता है आपकी राशि पर प्रभाव। और जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में नहीं पता है, घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी कुछ छोटे छोटे उपाय लेकर आई हूँ। बड़े जेनरिक उपाय हैं जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज पड़ रहा है सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण और वो पड़ने जा रहा है रात 10:44 से सुबह 4:58 तक, जिसका सूतक 9 घंटे पहले यानी कि दोपहर 1:44 से लग जाएगा। इसलिए गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई जितनी भी पूजाएं हैं, गुरु का अभिषेक है या गुरु की पूजा है, वो 1:44 से पहले करेंगे। सूतक में घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो आपने करना है करिए, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हम शुरू कर लेते हैं पहली 4 राशियों का हाल। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या लेकर आए हैं? स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस, 3 मेजर कार्ड्स आए हैं। शुभ क्या है इस समय और क्या होने जा रहा है, ये मैं बात करूंगी। देखिए, करियर में एक कंट्रोल रहेगा, अधिकारी वर्ग का साथ मिलेगा, लेकिन इस राशि वालों के बिगड़े काम बनेंगे। आर्थिक समस्या का समाधान होगा, उन्नति के अवसर आएंगे। ये तो रहा शुभ और मंगल। सावधानी में थोड़ा सा धैर्य से काम लें, बहुत हड़बड़ाहट ना दिखाएं। अन्न के साथ मूंगा दान करें। अन्न कैसा हो? मसूर की दाल हो किसी शिव मंदिर में ग्रहण के उपरांत। अब बात करेंगे अगली राशि, वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? द चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा एंग्जाइटी, स्ट्रेस भरा आ गया। बाकी एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत बढ़िया है, चैरियट बहुत बढ़िया है। इस राशि वालों को मिले जुले परिणाम मिलेंगे। वृषभ राशि वालों, नौकरी पेशा थोड़ा सा संभल कर चलें। व्यापारी वर्ग के लिए इस समय ठीक होगा। आप नियंत्रण तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, एक नई अपॉर्चुनिटी भी लेकर आएंगे, लेकिन सावधानी में स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपकी बहुत बढ़ेगी। चांदी का दान करें, जितना संभव रहेगा आपके लिए बहुत शुभ। चलिए जानते हैं अगली राशि, मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और द मून। कार्ड्स आपके एवरेज आए हैं, लेकिन बेहतर रहेगा क्योंकि मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड हुआ है, बुध भी रेट्रोग्रेड हुआ है, तो वो रेट्रोग्रेड हुआ है कल से, यानी कि वक्री चाल चल रहा है। तो शुभ क्या है? सावधानी रखकर चलें, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक खर्च अधिक होगा, धन लाभ के योग कम है, लेकिन कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। जो बोलेंगे बहुत सोच समझ कर बोलेंगे, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। शॉल या हरे रंग के वस्त्र का दान करें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं अगली राशि, कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये 2 मेजर कार्ड्स हैं। कर्क राशि वालों, आपको संभल के भी बहुत चलना पड़ेगा क्योंकि ग्रहण आप पे सबसे ज़्यादा, मकर और कर्क पे सबसे ज़्यादा असर देगा। मिला जुला समय होने से मन कुछ अशांत रहेगा, फिर भी घबराने वाली बात नहीं है। व्यापार व्यवसाय जैसा चल रहा था वैसा पूर्ववत ही चलेगा। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लें, लेकिन हाँ, इमोशनल झटका लग सकता है, एक्सीडेंट्स, चोट लगने की संभावना हो सकती है, रक्त से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करने के पहले सोचें, और पिता के स्वास्थ्य का, मदर के स्वास्थ्य का, दोनों तरफ ध्यान रखें। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स यदि आप बैलेंस कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब करना क्या है? यथाशक्ति चावल का दान करें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। दोस्तों, इस समय मैं दे रही हूँ आपके सवालों के भी जवाब। तो यदि आपके कोई सवाल हैं ग्रहण से जुड़े हुए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, फ़ोन लाइन्स हमारी ओपन है। अब मैं बात करने जा रही हूँ क्या करने से जीवन में बढ़ती है शुभता। आज गुरु पूर्णिमा भी है। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो गुम गुरुभ्यो नमः मंत्र का ध्यान करते हुए ईश्वर, जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हैं, तो इष्ट को साक्षी मानकर, उन्हें गुरु मानकर आप आज के दिन ध्यान करें। जब करने से बहुत पॉजिटिविटी बढ़ती है। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर दिल्ली से शशांक जी। नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार शशांक जी। जी, मेरे को ये पूछना था कि मेरे करियर पे तो कोई इस ग्रहण का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा ना? जी, आपकी राशि क्या है? मेरी राशि है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि वालों का करियर पे तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कुंभ राशि के
द्वादश भाव में ग्रहण लग रहा है। अब ये ग्रहण मंगल चंद्र केतु द्वादश में लगेगा और मंगल वक्री हो रहा है। नहीं, आपके करियर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन संबंधों को बैलेंस करना है, मूड स्विंग्स को बैलेंस करना है, और घर से जुड़ी हुई, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है। घर में हो सकता है मन ना लगे, या फिर छोटे मोटे कष्ट आ सकते हैं घर में, लेकिन करियर में कोई मेजर परेशानी इस ग्रहण के समय आपके लिए शशांक जी नहीं दिख रही है। यदि फिर भी आपको लग रहा है कि कोई आपको परेशानी हो सकती है, सावधानी के तौर पे ग्रहण काल में आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठे और महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 1 माला करें, या ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। वो सारी समस्याओं का समाधान रहेगा। चलिए जानते हैं अब अगली राशि सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सिंह राशि वालों आए हैं आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स बहुत बढ़िया आए हैं, लेकिन अब मैं बात करने जा रही हूँ कि किस्मत में बदलाव ला रहा है। लीगल मसले बहुत इजीली आगे निपटेंगे, और लेकिन उस हिसाब की, जिस हिसाब से आपको उम्मीद है लीगल मसलों की, वो नहीं दिखाई दे रही है। आपके द्वादश भाव में भी ग्रहण लग रहा है, 6th और 12th की युति बन रही है। करियर वाइज सिंह राशि वालों को मिक्स्ड रिजल्ट्स रहेंगे, लेकिन उन्नति के अवसर मिलने से प्रसन्नता रहेगी। बाहर गांव की यात्रा, फॉरेन ट्रैवल, स्टोर्स आपके बढ़ेंगे जो कि लाभदायी रहेंगे आपके लिए, और खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। निर्णय आप सटीक लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बुध वक्री होने के कारण फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत ज़बरदस्त ये ग्रहण दिलाएगा। संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। साइंस से जुड़ी हुई, केमिकल से जुड़ी हुई पढ़ाई करने का भी मन कर रहा होगा, खासकर जो स्टूडेंट साइंस ले चुके हैं उनके लिए इस समय बहुत बढ़िया है। पंच धातु से बनी सामग्री दान करें, आपके लिए रहेगा बहुत ज़बरदस्त। अब हम बात करेंगे ये ग्रहण की, और ये ग्रहण क्या कुछ लेकर आने वाला है। ये सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। इस सदी में सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण क्यों है? क्योंकि 161.4 टाइम्स जो है चंद्र धरती के ढक जाएगा, और इस हिसाब से तो बिल्कुल चंद्र का दिखना मुश्किल है। और अगर हम सोचें समझें तो इस समय पर देखिए कि कई प्रांतों में बारिश बहुत हो रही है। चंद्र मन का कारक होता है, चंद्र फीमेल एनर्जी का कारक होता है, चंद्र जल तत्व का कारक होता है। अब मंगल चंद्र केतु की जब युति बन रही है तो भूमि और जल से जुड़ी हुई परेशानियां होती ही होती हैं। मंगल और केतु जब एक साथ होते हैं तो विस्फोटक योग होते हैं। तो क्योंकि ये ग्रहण केवल हिंदुस्तान भर में नहीं है, ये ग्रहण समस्त विश्व में है, दिखाई जाएगा, मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में दिखाई जाएगा। तो जिन पार्ट्स में इनका असर पड़ेगा वहाँ पे वोल्केनोज, लैंडस्लाइड्स, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ला सकता है। अब आम आदमी ये सोचेगा कि मेरे जीवन में ये ग्रहण क्या प्रभाव ला रहा है। तो यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में ग्रहण का कोई प्रभाव पड़ रहा है तो इसको समझने की एक छोटी सी टेक्निक है। आप ये जान लीजिए कि लास्ट 2-3 दिन से या तो आपके स्वास्थ्य में तकलीफ हो, सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला, मौसमी जिसे कहते हैं परेशानी चल रही हो, या जल से आप परेशान हो, या तो पानी की अधिकता हो रही हो, या पानी की कमी हो रही हो, या बॉडी में वाटर लेवल्स आपके गड़बड़ा रहे हो, तो यदि आपको ये सारी परेशानियां हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है। और यदि आपको लग रहा है कि ग्रहण का कोई प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये मानना भी अच्छा है, क्योंकि चंद्र सोच का ही कारक होता है। अब हम बात करेंगे अगली राशि कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों, द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड और 7 ऑफ कप्स कार्ड्स आपके बहुत खास नहीं आए हैं। विश्वासघात लेकर आ रहा है आज का दिन, और इमोशनल झटका लेकर आ रहा है। लेकिन अब मैं बात करूंगी ग्रहण के पॉइंट ऑफ व्यू से। समय का जितना सदुपयोग करेंगे उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, परिणाम अनुकूल ही रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नौकरी पेशा यदि आप हैं तो व्यस्त रहेंगे, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन आपको अब ध्यान कहाँ रखना है? सबसे पहले तो संतान के हेल्थ का ध्यान रखना है। संबंध बिगड़ सकते हैं आपके, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको, खासकर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि संभव हो आपसे कन्या राशि वालों, ओपल या फिर डायमंड आप किसी भी देव मंदिर में दान करें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो हरे रंग के वस्त्रों का दान करें, आपके लिए रहेगा शुभ। चलिए जानते हैं अगली राशि तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और द मून। अब हम बात करेंगे
कार्ड्स के हिसाब से तो फाइनेंशियली ठीक है, लेकिन मूड स्विंग्स हो सकते हैं। अब मैं बात करूंगी चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तुला राशि वालों, सावधानी रखना आपके लिए इस समय बहुत हितकर रहेगा। पारिवारिक विवाद से बचकर चलिएगा। शत्रु वर्ग आपका प्रभावी हो सकता है। वैसे तो लग्न में बैठा हुआ गुरु जो है वो काफी हद तक भले ही शत्रु राशि में है, लेकिन आपको बैलेंस आउट कर रहा होगा। लेकिन चतुर्थ भाव में क्योंकि चंद्र ग्रहण 4 और 10 की युति बना रहा है, करियर से जुड़े हुए कोई भी निर्णय ना लें, जॉब से जुड़ी हुई कोई भी रिस्क ना लें, नहीं तो जॉब जाने की संभावना तक बन सकती है। तो वर्क प्लेस पे थोड़ा सा बैलेंस करके चलें। भले ही लोग आपसे कैसे भी बिहेव करें, थोड़ा सा बैलेंस आउट करें, नहीं तो समय आपके लिए बहुत खास नहीं है। मदर और फादर दोनों की हेल्थ का ध्यान रखना है, नहीं तो एकदम हाथ के बाहर सिचुएशन हो सकती है। और घर में एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट खुला ना हो, पानी के द्वारा कहीं भी शॉर्ट सर्किट ना हो, इस चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है तुला राशि वालों। यदि संभव हो तो कंबल का दान करें, काले कंबल का आपके लिए रहेगा बहुत अच्छा, बहुत ही शुभ। यदि ऐसा लग रहा हो कि इस मौसम में कैसे करें, तो पतली काली चादर का दान करें, आपके लिए रहेगा बहुत बढ़िया। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में, कैसा रहेगा ये ग्रहण और आज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वांड्स कार्ड जबरदस्त आए हैं। जीवन में बढ़िया नियंत्रण रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस एंजाइटी का भी शिकार होंगे। समय अनुकूल होने से लाभजनक स्थिति रहेगी। ग्रहण आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि तृतीय भाव में लग रहा है ग्रहण मंगल चंद्र केतु का। मंगल वक्री होके आपके धन भाव में, तो मंगल शनि की युति दे रहे, सडन फाइनेंशियल गेन्स आपको दिलाएगा। अचानक कहीं से मोटा पैसा आ जाएगा, हालांकि खर्च भी होगा, वो अपना रास्ता लेकर आएगा, लेकिन कम से कम आपको परेशान नहीं करेगा जिस हिसाब की परेशानी आपको चल रहे थे। निर्णय लेने की आपकी क्षमता भी जबरदस्त हो जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि बुध जब वक्री हुआ तो अष्टम का प्रभाव दे रहा है, तो वाणी पे नियंत्रण रखेगा। जो बेहिसाब वाणी चल रही थी शनि के कारण, वो वाणी अब आप संतुलित कर पाएंगे और वाणी द्वारा ही आप धन अर्जन जबरदस्त करेंगे। व्यापारी वर्ग भी सुखद वातावरण पाएंगे, स्त्री पक्ष से लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों, माणक का दान करें, नहीं तो गेहूं का दान करें, आपके लिए रहेगा बहुत जबरदस्त। चलिए जानते हैं अगली राशि धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। दिन तो अच्छा जाएगा, धैर्य बना के रखना है। अब ये ग्रहण के बारे में मैं बताती हूँ। समय का ध्यान रखकर कार्य करें क्योंकि 7.5 आप पे चल रही है। द्वितीय भाव में ग्रहण लग रहा है, तो फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत सोच समझ के लें। वाणी को भी सोच समझ के उपयोग में लेकर आए। चंद्र, केतु और मंगल तीनों आपके धन स्थान पे बैठने के कारण धन के एरिया को बर्न कर दे रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियली आपको ये टाइम बहुत टाइट लग रहा होगा। लेकिन मंगल वक्री होने के कारण शनि और मंगल की युति लग्न में बैठ रही है, इसके कारण कंफ्यूजन की स्टेट बनी होगी। 1 मिनट तो बहुत आराम लग रहा होगा और 1 मिनट बहुत क्रोध आ रहा होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना है, निर्णय नहीं लेना है, रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना है। संबंधों में परेशानियां बढ़ सकती हैं, होते होते संबंध अचानक बिखर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जॉब पर भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। वक्री मंगल जो है दशम भाव को देख रहा है, तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जॉब चेंज किया तो क्यों किया। समय का ध्यान रखकर कार्य करें। आर्थिक मामलों में संभल कर चलें। नौकरी पेशा व्यस्तता पाएंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वर्ण का दान करें, यथाशक्ति आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं मकर राशि। मकर राशि देखिए, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सावधान। हालांकि कार्ड्स आज का दिन अच्छा बता रहे हैं, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस दिखा रहे हैं, लेकिन ये ग्रहण पड़ रहा है आपके ऊपर। सबसे ज़्यादा प्रभाव मकर राशि और कर्क राशि पर पड़ रहा है इस ग्रहण का। मंगल, चंद्र, केतु लग्न में होने के कारण कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, बहुत क्रोध की स्थिति दे रहे हैं। बैठे बैठे विस्फोट जैसे हो रहा है। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ेगा। सर में जुड़ी हुई परेशानी हो, यदि बीपी हाई की प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिएगा कि बीपी इतना हाई ना हो कि ब्रेन तक क्लॉट्स पहुंच जाए। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। संबंध आपके हर जगह खराब हो चुके होंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मंगल वक्री होने के कारण वर्क प्लेस में परेशानी दे रहा होगा और ट्रैवल बेहद करा रहा होगा। ट्रैवल का मन भी कर रहा होगा धार्मिक स्थान पर जाने का, लेकिन ये ट्रैवल लाभप्रद नहीं रहेगा। सूर्य, बुध, राहु आपके जो है 7th हाउस में बैठे हैं। देखिए सूर्य बुध वक्री होने के कारण एक घर पीछे का फल देगा, तो हेल्थ वाइज आपको ध्यान रखना है और अपने से छोटे उम्र के लोगों का ध्यान रखना है। वो कहीं ना कहीं आपसे परेशानी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई संतान हो जो आपसे बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस हो या बहुत लेट हुई हो, तो वो भी आपको इस समय शत्रु के समान ट्रीट करेगी। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत सोच समझ के चलना है, कोई भी निर्णय नहीं लेना है। और अगले 15 दिन तक आपको कम से कम
महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, और खासकर इस ग्रहण काल में, नहीं तो स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है आपका, और लोन्स भी बहुत बढ़ेंगे। बिजनेस के लिए आप लोन्स लेंगे, व्यापारी आपके पीछे पड़ जाएंगे। कुछ नया शुरू करना चाहेंगे, उसमें भी परेशानी, पुराना जो चल रहा है उसमें भी परेशानी। तो मकर राशि वालों, आपको थोड़ा सा सावधानी रखकर कार्य करना है। नौकरी पेशाओं के लिए सतर्कता रखनी पड़ेगी। शत्रु पक्ष प्रभावी हो सकता है, पीले वस्त्र का दान करें। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वाले के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, लेकिन इससे पहले जुड़े हमारे साथ जम्मू से शंकर जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम जी देखिए, मैं अपने वाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आज सुबह सुबह यो मतलब जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ने गई है जी, जो उनको एक बाइक वाले ने आके टक्कर मार दी, क्या है इनके लिए, क्या है चंद्र ग्रहण का कुछ ज्यादा प्रभाव है क्या? उनकी राशि क्या है? राशि उनका ऋतु देवी नाम है उनका, तुला राशि से। तुला राशि, देखिए तुला राशि की चोट लगने की संभावना है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो तुला राशि आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है मंगल चंद्र केतु, लेकिन अपने से पीछे वाले भाव का प्रभाव दे रहा है। तो अगर फोर्थ हाउस उससे देखूं तो मैं चोट लगना, एक्सीडेंट्स होने की संभावना है। जी हाँ, ग्रहण का ये प्रभाव हो सकता है। आपको करना क्या है, केवल तुला राशि वालों को महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है, नहीं तो आप शिव अमोघ कवच का पाठ कराएं उससे। यदि ये नहीं हो सकता है तो आप केवल हनुमान जी का पाठ कराएं, ओम हम हनुमते नमः। ये इनके लिए ग्रहण काल में बहुत शुभ रहेगा, नहीं तो अगले 15 दिन थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण कैसा रहेगा और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। फाइनेंशियली टाइम बहुत बढ़िया है, ट्रैवल दिखा रहे हैं कार्ड्स, लेकिन अब बात करते हैं ग्रहण के प्रभाव से। सोच विचार कर कार्य करें, पारिवारिक विवाद से बचकर चलें, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खर्च अधिक हो सकता है, सफेद मोती का दान करें, यह आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। द्वादश भाव में लग रहा है ग्रहण, टेंशन्स का बहुत ध्यान रखना है, स्ट्रेस बहुत हो सकता है, शत्रु पक्ष प्रभावी रहेगा। मीन राशि वालों, आपके लिए ग्रहण सुखद वातावरण लेकर आ रहा है, जिससे कि मन में प्रसन्नता रहेगी, सभी इच्छित कार्यों में सफलता मिलेगी, शत्रु प्रभावहीन होंगे। हल्दी के साथ चने की दाल का दान करें। किसी भी पुण्य स्थान पर, लोग आपको यदि आपकी राशि नहीं पता है तो किसी भी पुण्य स्थान पर जाएं और वहां पर आप स्नान करें, जैसे कि कोई पवित्र नदी हो या तालाब का जल हो, लेकिन बहुत सोच समझ के जल लेकर आके घर में कर लें। बहती हुई नदी में इस समय मैं अवॉइड करूंगी जाना, तो आपके लिए रहेगा बहुत केयरफुल रहना, सावधान रहने का समय आ रहा है। ऐसे ही खास बातें आज के दिन के लिए हम सब लेकर आएंगे आपके लिए। तेज पे जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये ग्रहण की खास बातें सारे दिन हमारे साथ चलेंगी। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।